राधे राधे। राधे राधे जी। जय गुरु राधे जी। राधे मैम। गुड राधे जय राधे। इवनिंग। गुरु। राधे 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 राधे। मैम। राधे 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 राधे। कैसे आप सब? चल रही है आपकी बढ़िया। पढ़ाई सही? हाँ, एकदम सही। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। किसी ने प्रैक्टिस करी है? रिकॉर्डिंग मिल गई थी आप लोगों को? नहीं नहीं मैम, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ गई है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिली मैम। नहीं डियर, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में आ गई है, चेक करो दोबारा। हाँ, आ गई है मैम रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ गई है। आ गई। एक बार दोबारा चेक करना। आज बहुत सारे लोगों ने न्यू ने ज्वाइन किया है, क्योंकि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, है ना? जो भी है आप लाइव से ही पढ़ेंगे। क्योंकि जो आपने आज देखा है कंटेंट रनिंग एज, उसके बारे में आप लोगों ने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कि हमारी कौन सी रनिंग एज चल रही है। न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सिर्फ एक या दो ही ऐसे पर्सन हैं जो रनिंग एज करवाते हैं, और लोशो वाले तो करवाते ही नहीं है। उनका तो सिर्फ पर्सनल ईयर होता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं। यस मैम। लोशो करी हुई है किसी ने यहाँ पे? नहीं नहीं मैम। नुपुर जी ने करी है। नुपुर जी एडमिट कीजिए। हाँ जी मैम, मैं बेसिक करी है। आपने बेसिक करी है, तो उसमें तो रनिंग एज नहीं होगी जब आपने करा होगा ना। नहीं मैम। एडवांस भी करी है किसी ने? नहीं। ब्लूटूथ लेना। ले म्यूट लेना कर। चालू कर दे रहा हूँ, 2 में आवाज आ गई नहीं आ गई। क्योंकि आज का कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, इस करके मैं म्यूट कर रही हूँ। जिसका भी क्वेश्चन होगा ना, वो चैट में लिखिए। नमस्ते कन्हैयालाल जी, नमस्ते। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी। जो लोग मुझे जानते हैं, 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम नीतू के सचदेवा है। मेरा नाम पहले नीतू सचदेवा था, मैंने भी अपना नाम चेंज किया है। क्यों? जैसे कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि नाम चेंज करें, हम एक एच लगा ले, एक पी लगा ले। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ग्रिड को किसी नंबर की नीड नहीं होगी, आप वो अल्फाबेट को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आपने, आज हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक नंबर आपकी लाइफ में वो हेल्थ इशू डायग्नोस कर देगा, बता देगा, जो डॉक्टर आपसे मोटी मोटी रकम लेने के बाद बताते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर को पहले आपको डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, सीटी स्कैन करेगा, तब वो बताएगा कि आपके स्टमक में दिक्कत क्यों आ रही है, या आपकी किडनी में स्टोन है, जो कुछ भी। लेकिन यहाँ सिर्फ हम नंबर से, मल्टीपल नंबर से ही बता देंगे कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। और जिसको भी होगी, है ना, चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स को हो या आपको हो, वो हैंड रेस करके बताएगा, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक रेस करते हैं। अब आपका जो कंसेप्ट मैंने बोला है रनिंग एज, रनिंग एज के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो एज हमारी चल रही है, रनिंग मतलब। अब आपने देखा है यूट्यूब पे भरा हुआ है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है, तो 9 नंबर आपको ब्लेसिंग देगा। सुना है ना? किसी से सुना है ये? कि वहां वाली प्रेडिक्शन कैसे करते हैं हम लोग, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कैसे करते हैं कि अगर मेरा बेसिक डेस्टिनी 5-7 का मंगल फ्रेंडली है, तो मेरे लिए ये ईयर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के लिए जो ये ईयर है फ्रेंडशिप वाली जोन में आता है। तो क्या सभी लोगों के लिए ये ईयर फ्रूटफुल होगा? नहीं। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है रनिंग एज से। अब रनिंग एज का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोटबुक पे लिख लीजिए आप। जैसे मेरी है 23 सितंबर 1982, ये मैंने लिख ली। जो भी आपकी डेट,
डेट है उसको आप लिख लीजिए। अब 1982 माइनस 2024, 2024 और 1982 माइनस करेंगे तो क्या हुई मेरी एज। मेरा जन्मदिन मैंने बोला आपको 23 सितंबर को है, तो 23 सितंबर अभी आया नहीं है, वो आएगा। तो मैं 2024 की ले रही हूँ जब मेरा जन्मदिन चला गया। 2024 से मेरी कौन सी रनिंग एज लगी थी, वो मेरी रनिंग एज थी 43। मैं रनिंग में हूं, मैं चल रही हूँ। अपनी अपनी रनिंग एज निकालिए और चैट बॉक्स में लिखिए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो हैंड रेस करेगा। जो भी आपकी रनिंग एज है, रनिंग एज जो चल रही है, जो पूरी हो गई है वो नहीं। एक बार मैं चैट बॉक्स देख लूं पहले। गैलरी पे चलते हैं। चैट बॉक्स में किसी से निकली नहीं रनिंग एज। ओके, किसने लिखा है। अंजू जी की 50 है, ठीक है। नुपुर, दिव्यानी, और कोई जिसको नहीं निकालने आ रही है। चलिए देवयानी जी का लेते हैं पहले, क्योंकि इनका हैंड रेस था। देवयानी जी की 30 है, ठीक है। 38, सॉरी। हाँ जी, अनम्यूट करो देवयानी जी। जी मैम, मैं पूछना चाहती थी कि अभी मेरा मार्च में है बर्थडे, तो मैं 25 से कैलकुलेट करूंगी ना? अभी तो आपका, हाँ नहीं, आपका तो 25 करोगे तो अब आपके मार्च से जो एज है वो चलेगी, है ना। यस। हाँ, मार्च मेरा अभी पिछले मंथ। हाँ। अगर आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में है आपका जन्मदिन तो आप 25 करेंगे। जैसे मेरा सितंबर में है तो मैंने 24 लिया, बिकॉज हम्म, सितंबर आने में अभी 2-4 महीने हैं। ठीक है। जी। नुपुर जी, क्वेश्चन है आपका डियर, हो गया क्लियर। ठीक है। सबकी निकल गई रनिंग एज, लेकिन सिर्फ लिखा तो अंजू जी ने और निहारिका जी ने, बाकी सबकी रनिंग एज कहाँ है आपके। कांतिलाल जी की 64, ठीक है। रनिंग एज में हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आपके लिए ये साल अच्छा है या बुरा है। एनीवन एल्स, कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि रनिंग एज मेरी चल रही है 43। अब ये मैं कैसे पता करूंगी कि मेरे लिए ये साल अच्छा है, क्या ये साल मेरे करियर में ग्रोथ देगा। बहुत लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, या करियर या रिलेशनशिप, बस दो ही ऐसे इशू है जिसके ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है, बस और कुछ नहीं। रूल नंबर 1 कि अगर आपकी रनिंग एज आपके बेसिक या डेस्टिनी नंबर से लाई करती है, मतलब जैसे मेरा 34 का 7 है डेस्टिनी नंबर, कल पढ़वाया था ना। तो मेरी रनिंग एज क्या है, 43, तो ये भी 7 है। मेरी रनिंग एज कौन से नंबर की चल रही है, मेरी डेस्टिनी नंबर की चल रही है। तो ये वाला जो पीरियड होता है आपकी लाइफ की जर्नी को बिल्कुल बदल देता है। अच्छा या बुरा वो अभी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ का चेंजिंग ईयर होता है। इस साल आपके साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। रोशन जी की 67 है। अब ऐसा कोई है जिसकी रनिंग एज नंबर 1 है, मतलब, या जिसका जन्मदिन भी बेसिक डेस्टिनी 1 है, दिव्येश जी का, ओके। और जिसकी रनिंग एज भी 1 पे आ रही है, 55 आ रही है, ठीक है। इस टाइप से, जैसे मेरा 3 और 4 को प्लस के 7 आ रही है। निहारिका जी, ठीक है। आपका है दिवेश जी, रनिंग एज क्या है सर आपकी। मेरी मेरी 64 रनिंग। ठीक है, 64 से 63 आया 1। कंप्लीट। 63 कंप्लीटेड। 63 कंप्लीट है, ठीक है। अब सर ने बोला कि सर की 64 रनिंग एज है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो लिख रहे हैं कि रिपीट। रनिंग एज मतलब जो आपकी अब चल रही है। मेरा जन्मदिन कब है, सितंबर 2025 में। तब मुझे 44 ईयर की मैं स्टार्टिंग हो जाऊंगी, रनिंग मेरी वो हो जाएगी। अब मेरी रनिंग क्या है, 43, जो मेरे डेस्टिनी नंबर से, जो मेरा डेस्टिनी नंबर है।
अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज चल रही है तो वो पीरियड आपके लिए बहुत ही चेंजिंग हो सकता है। अब दिनेश जी ने बोला कि इनकी 1 चल रही है, सर बेसिक डेस्टिनी क्या है आपका? मेरा डेस्टिनी 3, ओके, और बेसिक? वो भी 3। हाँ, सर ने कल बताया था। अब सर, क्या सूर्य और गुरु मित्र हैं? यस। फ्रेंड। तो सर का जन्मदिन जब गया होगा तो सर के लिए ये साल पिछले साल से ज्यादा पॉजिटिव होगा। सर आपका कब गया बर्थडे? जस्ट अलग। सर जी 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 जन्मदिन, बताइए। आपका जन्मदिन कब गया सर? अक्टूबर। 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 अब अक्टूबर में आएगा, ठीक है। सर अक्टूबर के बाद आपने अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करा है, हाँ, इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया है। तो आपको प्रॉफिट हुआ है सर? अभी शुरू नहीं हुआ है प्रॉफिट। अभी शुरू नहीं हुआ है। अब नंबर 1 की जिनकी भी रनिंग एज है, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? सर की ये पॉजिटिव है, ठीक है, रनिंग एज की अगर हम बात करें सिर्फ, तो क्यों? नंबर 1 सूर्य का है तो सर को गवर्नमेंट से कोई गेन हो सकता है। सर ने बताया कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है, तो अगर इस साल कोर्ट केस का रिजल्ट निकलता है तो वो सर के फेवर में जा सकता है। सर आपके जो कोर्ट केस चल रहा है, कब है उसकी हायरिंग, कब है सर उसकी? वो 9 साल मैंने झेला, मगर वो अभी नहीं है। अभी वो खत्म हो खत्म गया हो है। गया, ठीक है, अब आपको अच्छा। खत्म हो गया, ठीक है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो सूर्य होता है वो आपको गवर्नमेंट से गेन देता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी 1 नंबर की रनिंग एज चल रही है तो उस पर्सन को अब क्वेश्चन आता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। तो 1 नंबर की रनिंग एज में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन अगर आपका बेसिक डेस्टिनी 8 है तो नहीं लगेगी आपकी जॉब। बेसिक डेस्टिनी का भी फ्रेंडली होना चाहिए जो आपका रनिंग एज का नंबर है। दोनों एक ही है मेरा तो, 3 3। हाँ जी सर, आपका दोनों फ्रेंडली। अब देखो, सर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल सर को प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि सर की बेसिक डेस्टिनी 3 है। गुरु और सूर्य की जब युति बनती है तो पर्सन को नेम फेम भी मिलता है। अच्छा। अब 8 नंबर की किसी की रनिंग ये चल रही है, नंबर 8 44, जैसे नेक्स्ट ईयर मेरा आएगा 35 हो, 44 35। किसी की नहीं 8 नंबर की रनिंग एज? निहारिका की डेस्टिनी 8 है और 42 का 6 है, ठीक है। निहारिका जी अनम्यूट करना है ना, कहाँ है निहारिका? हेलो मैम। हेलो जी। अब निहारिका की रनिंग एज 42 है, 42 का 6 आ रहा है। निहारिका का बेसिक है 1, डेस्टिनी है 8। निहारिका, अब आप मुझे ये बताओ, आप ही ने, आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो आपने बताया था, राइट? हम्म, आपके जन्मदिन के बाद क्या ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है घर में अभी तो आपके? अभी जन्मदिन आने वाला है 19 अप्रैल को। अप्रैल को आने वाला, तो आपकी वो चलेगी ना डियर। अभी तो फिर हाँ, आपकी 41 होगी ना, अभी तो चलने वाली है, अभी तो आपकी 41 हो गई, 43 होगा तब। तो 43 होगा। अच्छा, ये आपने अब निकाल के दी है 42? 80 मेरा 1983 है। ठीक है, तो आपने 42 है, मेरा 82 है, तो ठीक है, मेरे 43 है। तो आपकी मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन आए हैं निहारिका हाँ पिछले आया है। 1 साल के अंदर? ज्यादा ही हो गया। नहीं, वो तो ज्यादा तो चलो पूरे आपके डेट ऑफ बर्थ में है, लेकिन 1 साल के अंदर आपने महसूस किया है कि चीजें, आप रेमेडी करने के बावजूद भी चीजें खराब ही हो रही होंगी डे बाय डे। हाँ आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन चीजें ठीक हो नहीं रही हैं। जी। घर में कोई व्हाइट वॉश करवाया है या रेनोवेट करवाया है घर को? नहीं, नहीं करवाया। 1 साल के अंदर आपने कुछ ऐसा फ्लैट या कोई भी पैसा प्रॉपर्टी में, खासकर लग्जरी किसी चीज में आपने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा निहारिका? नहीं, नहीं। ओके। अदरवाइज अगर आपने ये सही निकाली है तो 6 नंबर में, अपनी अपनी निकाल के देखना, या अपनी फैमिली की 6 नंबर में
अगर आपकी रनिंग एज है तो पर्सन फ्लैट जरूर लेता है। अगर Okay. निहारिका की अर्निंग सोर्स नहीं है तो इनके हस्बैंड की देखी जाएगी। एट्टी थ्री रनिंग एज किसने लिखी है? अच्छा, कांतिलाल जी। अब जिनकी भी रनिंग एज 8 नंबर की है तो उनके लिए 1 नंबर का जो साल है, जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो हेल्थ इशू लेकर आएगा ही आएगा। अब आपको ये चीज पहले से पता है तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रिकॉशंस है आपने वो लेने हैं। इसमें आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि रनिंग एज के 4-5 जो रूल होते हैं मैंने आपको बताए। दिव्यानी जी कह रही हैं रनिंग एज 6 है और गाड़ी ली है हस्बैंड ने। यस, इसलिए मैंने बोला अगर अर्निंग सोर्स नहीं है फिर तो मिरेकल नहीं होगा ना। तो रनिंग एज में आपको 6 में गाड़ी, फ्लैट, घर की रेनोवेशन, घर में व्हाइट वॉश, या फिर किसी और जगह आप लोग शिफ्ट होते हो। अब 8 नंबर की जिसकी भी रनिंग एज है, ऐसा पर्सन की जॉब जरूर छूटती है। आप मान लो मेरे पास ही कोई पर्सन आ रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि मेरी जॉब छूट गई। सबसे पहले आप उसकी रनिंग एज देखेंगे, फिर आप देखेंगे पर्सनल ईयर, फिर आप देखेंगे दशा महादशा। इन सब चीजों की रेमेडी होती है। मूलांक और भाग्यांक की सिर्फ ओनली रेमेडी नहीं होती है। 8 नंबर में आपको हेल्थ इश्यू आते हैं, जॉइंट पेन, पीठ से जुड़ी हुई समस्या, दांतों से जुड़ी हुई समस्या, खासकर जो होता है स्पेशली आरसीटी जिसको बोलते हैं। अगर आप ये लोग लिख रहे हो तो मैं स्लो बोल देती हूँ। सुमन जी मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ डियर। अब किरणदीप जी ने लिखा 9 नंबर की आपकी रनिंग एज में। अब बेसिक डेस्टिनी क्या है किरण जी आपका? साथ में ना बेसिक डेस्टिनी भी लिखो, क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना नेम से, आपकी यूनिवर्सल ईयर से साथ। किरण जी क्या आपकी कोई सर्जरी हुई है? चैट बॉक्स में लिखिए किरण जी। कैसे भी आपकी सर्जरी, चाहे छोटी मोटी सर्जरी हो, अगर नहीं हुई है तो बी अवेयर, सर्जरी देती है 9 नंबर की जो आपकी रनिंग एज होती है। आपका मूलांक है 7 और भाग्यांक आपने लिखा है 3। नंबर 7 में आप अकल्ट में आते हो, किरण देव जी कह रही हैं यस। ओके, अकल्ट में आते हैं, आप थोड़ा सा भगवान की तरफ इंक्लाइन होते हैं। आप 7 नंबर का काम क्या है केतु का, कि आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी अपनी रिसर्च भी कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। नूपुर जी कह रही हैं कि बेसिक नंबर इनका 9 है, डेस्टिनी 6 है और रनिंग एज 4 है। अब 9 जो है वो 4 का फ्रेंड नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, मंगल अंगारक दोष। तो आपको प्रॉब्लम आएगी नुपुर, जो बेवजह गुस्सा आना घर में, ये मंगल खराब की निशानी है। बेवजह गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे अपने घर में कलेश करना, और आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ सकती है, और लाइफ में ऐसे इवेंट्स आना जो आपने सोचे नहीं हो। 4 नंबर जहां आ गया, इवन चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम देगा जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। इसलिए सबको अपनी रनिंग एज की रेमेडी करनी है। डेस्टिनी नंबर इनका 6 है, ठीक है, 9 और 6 ठीक है, फ्रेंड है, चला लेंगे। जिस जिसकी भी 4, 8 आ रहा है खासकर वो, और 7, उनको तो रेमेडी करनी है, बिकॉज यूनिवर्सल ईयर आपका 9 है। 9 नंबर 7 नंबर के साथ आकर सर्जरी देगा ही देगा, ये तो आप लिख के ले लो, सर्जरी मिल होगी होगी उस पर्सन। 4 नंबर जैसे बताया नुपुर जी ने 9 है, और 4 नंबर की अगर आपकी रनिंग एज आई है तो ऐसे पर्सन के घर में प्रॉब्लम होती है। घर इट मीन्स घर में बेवजह का कलेश रहेगा।
क्यों? क्योंकि सामने वाले को गुस्सा आएगा। वो उसका, अगर नुपुर जी काफी शांत है, हेल्पफुल है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी रनिंग एज का, और इनको खुद को ही नहीं समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोच रही है तो वो अभी शुरू होगा नहीं। नुपुर जी कुछ सोच रहे हो आप नया काम करने के लिए? नहीं। अनम्यूट करो डियर। मैम इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? हाँ, रेमेडी अभी सारी सब चीज एक साथ बताऊंगी, है ना? Okay. equals the application per group, right? जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि 8 नंबर की दशा महादशा, इस साल मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, कि इस साल बहुत लोगों की जो जॉब है, जो नौकरी है, वो जाएंगी, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बता रहे हैं कि मेरी जॉब चली गई है। और आईटी का जो सेक्टर है वो इस साल, हमारी जो एआई जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये ही ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर आपकी रनिंग एज आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। अब रनिंग एज की रेमेडी हम लिखेंगे, या मैं बोलूंगी कि सबसे बेस्ट जो रेमेडी होती है वो होता है मंत्र चैंटिंग। अगर आप अपनी रनिंग एज के प्लेनेट का सिर्फ मंत्र ही पढ़ते हैं एक माला रोज, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी लाइफ से दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पहले से कम हो जाएगी। गुड इवनिंग सुभाषी, गुड इवनिंग। इससे आपको रिलेट हो जाएगा अगर हम बात करेंगे कि कौन सी रनिंग एज में हमें क्या क्या हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको हेल्थ इश्यू ना हो, इंक्लूडिंग मी। आप देखो, बेसिक ये चीजें ध्यान सुनना, चाहे बेसिक वन है, चाहे डेस्टिनी वन है, चाहे आपकी रनिंग एज वन आई है, जैसे इन्होंने बोला, अभी दिवेश जी ने बोला कि मेरी रनिंग एज वन है, तो 1 नंबर के अंडर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं लिखो, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज मेरा हेल्थ इश्यू बढ़ सकता है। नंबर 1 है सूर्य का। हेल्थ इश्यू लिखिए सूर्य के। माइग्रेन, फर्स्ट माइग्रेन। जिनकी भी रनिंग एज 1 की है या 8 की है, ठीक है, तो ये समझो माइग्रेन, नॉन स्टॉप हेडेक, हाई बीपी, और जिनके कैमरे ऑन है, ऑफ है सॉरी, उनके क्वेश्चन भी नहीं लिए जाएंगे लास्ट में। बहुत पिछले साल सुना आप लोगों ने, जब 8 नंबर का साल था, कि हर एक दूसरे बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, सुना था ना? इवन वो पर्सन जो जिम जा रही है फिर भी, तो क्यों आ रही थी? अगर डेट ऑफ बर्थ आप निकाल के देखना, मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि 8 नंबर शनि है, मंगल और शनि की युति है, आपकी सूर्य और शनि की युति है, मल्टीपल 1 है, तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी आएगी उस पर्सन। नंबर 1 सूर्य के अंडर आता है आपका हार्ट में ब्लॉकेज, आपके हार्ट में प्रॉब्लम। आई सेड वीक। अगर आपकी नंबर 1 की रनिंग एज चल रही है या बेसिक डेस्टिनी आपका 1 है, हो सकता है अब तक आपकी आई सेड वीक ना हो, लेकिन इस साल आपकी आई सेड वीक होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे नॉन स्टॉप में, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम है। अभी करियर का भी बहुत सारा इशू आता है। अब कोई बंदा मेरे से पूछे कि मेरे को इस साल क्या काम करना चाहिए, अगर आपकी नंबर 1 की रनिंग एज आती है, तो ऐसे पर्सन का ना अपने आप ही सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा पर, जैसे मैंने आपको बताया था 7 नंबर का, ऐसा पर्सन अकल्ट में आता ही आता है अगर आपकी रनिंग एज 1 है, अगर बेसिक डेस्टिनी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है तो। ऐसे लोग गुड स्पीकर होते हैं, अच्छा बोलते हैं,
लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में उस साल आपको अचानक से देखने में बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है। आपके पास मान लो आप अकल्ट में है, किसी को आपने कंसल्ट करना है, आपके पास कोई आ रहा है, वो पूछेगा कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो कैसे बताओगे आप? रनिंग एज, दशा, महादशा, पर्सनल ईयर। अभी तो मैं यहाँ आपको एक टूल सिखा रही हूँ। ये चारों टूल को मर्ज करने के बाद हम सामने वाले को प्रेडिक्ट करते हैं। प्रमोशन नंबर 1 में कैसा प्रमोशन होगा? विद प्रॉफिट, इट मीन सैलरी में इंक्रीमेंट के बाद प्रमोशन होगा। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि आपके हिडन एनिमी बन जाएंगे। ऑफ कोर्स नंबर 1 में अगर आप ग्रोथ करोगे तो आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे। वीजा, कोई पूछ रहे हैं कि मेरा वीजा कब लगेगा? यस, नंबर 1 की रनिंग एज में भी आपका वीजा लग सकता है। ऐसा कोई पर्सन है जिसकी 1 है और ये मेरी कुछ बातों से रिलेट कर रहा है? सुमन जी कह रही है ट्रू। जिसके साथ जो भी रिलेट हो रहा है ना, आप एक बार चैट में लिखो, फिर लास्ट में लेंगे। सुमन जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या मैच हो रहा है डियर आपके साथ? मैम मेरे हस्बैंड का 1 बन रहा है। हाँ उनकी जी। आई साइड में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको बीपी भी है ओके। और उनका इंक्रीमेंट भी हुआ है। उनका मार्च में ही था अभी बर्थडे। हाँ ठीक है। तो उनकी अभी रनिंग एज 1 है। हाँ, तो ये तो मैंने आपको एक टूल बता रही हूँ सिर्फ, है ना। अगर हम जी। न्यूमरोलॉजी से, अब लोग बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन निकलती, न्यूमरोलॉजी से ऐसी प्रेडिक्शन निकलती है जो आप फिंगर्स पे याद करके बता दोगे, है ना। आप देखो, जो क्लाइंट है, मान लो आप मेरे क्लाइंट हो, तो आप मेरे से पूछोगे कि मेरा प्रमोशन होगा, वो इंक्रीमेंट के साथ होगा या सिर्फ प्रमोशन होगा? थैंक यू सुमन जी, थैंक यू डियर मैम बताने के लिए। 2 का भी बताइए प्लीज। हाँ जी डियर, बताएंगे, सबका बताऊंगी। थैंक यू। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैंने डियर, पहली थैंक बार ही क्लास ज्वाइन किया आज, लेकिन क्योंकि मेरी और क्लासेस चल रही थी। यू। ओके। लेकिन आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आगे ज्वाइन करूंगी जब भी मौका लगेगा। हाँ जी डियर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अंजू जी। यस मैम, मेरा भी पूरा ही मिल रहा है। जैसे कि मेरे खुद के ग्रिड में 111 है, तो आई साइट प्रॉब्लम, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ये सब सब है ही मैम। माइग्रेन की दिक्कत, हेडेक नॉन स्टॉप भी रहता है, ये हम्म। सारी प्रॉब्लम्स है। और आपकी रनिंग एज किसकी है? रनिंग एज इज 5। 5। अगर आपकी रनिंग एज भी 8 की हुई, 4 की हुई या 1 की हुई, तो अंजू जी ये प्रॉब्लम समझो डबल हो जाएंगी। ओके। ठीक है। अब इसको हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये ठीक है हेल्थ मैम। इश्यू जो हमारी आपकी ग्रिड में है, वो मल्टीपल होके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। थैंक यू डियर। बात करते हैं नंबर 2। बेसिक है, डेस्टिनी है, या रनिंग एज से आ रहा है? 2 नंबर किसका है? हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। चंद्रमा का है, मून का है, आपके मन का कारक है। मन का मतलब हार्ट। नंबर 2 वालों को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एक नंबर से आप एक बीमारी नहीं देखते, आपकी ग्रिड में मल्टीपल नंबर होते हैं। अभी तो हिडन नंबर अलग होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो नेम नंबर अलग हो गया, मोबाइल नंबर अलग हो गया। साइनस की प्रॉब्लम, कोल्ड और कफ, दिव्यानी जी के साथ मैच हो रहा है शायद। लंग्स में प्रॉब्लम, साइनस, कोल्ड कफ, इम्यून सिस्टम वीक, मतलब जब भी वेदर चेंज होगा ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आएगी आएगी। 2 नंबर की रनिंग एज है, बेसिक डेस्टिनी 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। जो भी मैंने आपको हेल्थ इश्यू बताए हैं, इसमें के ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। नंबर 2 का है किसी का बेसिक डेस्टिनी हो, रनिंग एज हो,
हाँ जी दिव्यानी जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मेरा बेसिक भी 2 है और रनिंग एज भी 2 ही चल रहा है, और ये सेम मुझसे रिलेट होता है। यस। अच्छा, आपका रनिंग एज भी 2 ही है। हाँ, तो हाँ आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती होंगी, है ना? जी जी मैम। ठीक है, लास्ट में इसकी रेमेडी करेंगे। जी मैम। अब जैसे मैंने बात करी कि कई बार ऐसा होता है करियर में कुछ लोगों को ग्रोथ नहीं मिलती। एक तो देखो, दशाएं महादशाएं अपनी जगह है, वो तो इम्पैक्ट डालती डालती है, लेकिन कई बार आपकी हेल्थ भी बहुत मेजर रीजन होती है कि आपके करियर में प्रॉब्लम आए। अगर मैं ठीक ही फील नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं बेड पे लेटी रहूंगी तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो साथ साथ हम यहाँ कवर भी करेंगे कि 2 नंबर की अगर आपकी रनिंग एज चल रही है और वो खराब है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप किसी के साथ, वैसे 2 नंबर के लिए हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ करी तो पैसे का धोखा हो जाएगा आपके साथ, चीटिंग हो जाती है ऐसे लोग साथ। ऐसे लोगों को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, जब तक आप किसी के बारे में जान नहीं लेते। ट्रैवलिंग बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, चाहे उनका मन हो या ना हो, उनको ट्रैवल करना पड़ता है। अब डायरिया, जो भी पानी से जुड़ी हुई बीमारियां है ना, वो इस साल ऐसे लोगों को हो जाती है। स्टमक में इश्यू हो गया, डायरिया हो गया, या फिर कोई ऐसा बच्चा हमसे पूछ रहा है कि मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझे नर्स की जॉब करनी है, या मुझे हीलिंग या अकल्ट में आना है, तो 2 नंबर की रनिंग एज में आ सकता है? तो यस, आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर किसका है? मदर की तरह केयर करने वाले लोगों का, नर्चर करते हैं ऐसे लोग। नंबर 2 वाले आपको हील करते हैं। आप देखना कि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अगर रनिंग एज आपको सपोर्ट कर रही है, तो उस साल आपका काम इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टीपल हो रहा है, रनिंग एज भी है, बेसिक डेस्टिनी भी है, जैसे दिव्यानी जी ने बताया, और उसके ऊपर पर्सनल ईयर भी आ गया, ठीक है, दशा महादशा भी होगी, तो ऐसे ही पर्सन होते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती है। लेकिन अकल्ट में आ जाएंगे तो ये इनकी प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब बात करते हैं नंबर 3, जुपिटर। नंबर 3 की अगर आपकी रनिंग एज चल रही है, बेसिक डेस्टिनी है, इट्स ओके। तो ऐसे लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, बॉडी में फैट का बढ़ना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे हम बोलते हैं कि गुरु अगर आपके लगन में बैठा है, तो ऐसे लोग चाहे दिन रात जिम कर लें, ऐसे लोगों का वजन कम नहीं होता। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं होता। पैरालाइसिस किससे देखते हैं? नंबर 3 से देखते हैं। मल्टीपल 3 है, दशा महादशा रनिंग एज आई, तो ऐसे पर्सन को एक बार पैरालिसिस का अटैक आता ही आता। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डेस्टिनी ही होते हैं, जैसे 5 है या 3 नंबर है, ऐसे लोगों को होता ही होता है, चाहे दशा आए या ना, और ये फिक्स है, होगा ही होगा। लंग्स में इंफेक्शन, गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम नंबर 3 में आती है। डायबिटीज नंबर 3 के अंडर में आती है, डायबिटीज टाइप 2। कोई नंबर 3 है तो चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है या उसको फील हो रहा है। हाँ जी, दिवेश सर है।
हाँ जी सर बताइए, आप तो अनम्यूट है शायद। इसमें से कोई इशू है आपको सर? मेरा एक ही बीपी है बस, और कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, शुगर वुगर सब ठीक है आपकी? कंप्लीट। चलो टच वुड। और कोई ऐसा है? सचिन जी है, हाँ जी सचिन जी अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्ते। हाँ जी सर नमस्ते सर। हाँ मैम, लंग्स में प्रॉब्लम होती है मैम। लंग्स में दिक्कत होती है, तो आपकी रनिंग एज क्या चल रही है सर? 41 चल रही है मैम, 5। 41 चल रही है, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम सर की माइनर होगी, लेकिन बीच में 2-3 साल पहले सर बढ़ी थी आपकी दिक्कत, यस मैम, बहुत बड़ी थी, पूरे 2 साल इलाज चला था। है ना? 2 साल इलाज चला था, तो अब 5 है, तो जब 3 होगी तो सर की बड़ी होगी। तो अगर तो 5 और 3 का ना फ्रेंड है ना दुश्मन है, हम इसको लेते हैं न्यूट्रल में, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी सर को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ही आपको अपनी हेल्थ का और अपने घर वालों की हेल्थ के बारे में प्रेडिक्ट करने के बाद प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ओके। थैंक यू सर। वीना जी, हाँ जी अनम्यूट कीजिए वीना जी, कैमरा ऑन कीजिए डियर पहले। वीना मैम कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते। मैम, मेरा ना 4 नंबर और 8 नंबर है, तो उसको कैसे ठीक करें? बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में। मैम मैंने तो अभी आपसे पूछा है कि अगर आपका नंबर 3 से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं नहीं, वो 3 तो नहीं, मेरा 4 और 8। इसका थोड़ा रेमेडी बता दीजिए प्लीज मैम। ठीक है मैम। अभी सिर्फ जो नंबर मैं बता रही हूँ वही वाले पर्सन हैंड रेस करेंगी बस। नेक्स्ट है नंबर 4। अगर आपकी रनिंग एज, बेसिक डेस्टिनी या मल्टीपल नंबर है ग्रिड में, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि मल्टीपल नंबर के जो इम्पैक्ट होते हैं वो मेजर डालेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। सबसे फर्स्ट है एलर्जी। राहु के अंदर आपको एलर्जी आती है, कैसी भी स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई मेजर इशू निकलता है। कमर में दर्द की समस्या, सर्वाइकल, पाइल्स की प्रॉब्लम नंबर 4 के अंडर आती है। आपको पता है जब कोविड आया था तब भी 4 नंबर का साल था, अब 9 है। तो देखो 9 नंबर में भी क्योंकि दशाएं ऐसी हैं कि कोई ना कोई वायरस इस साल आने की आशंका है, आ सकता है। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ये साल, अगर आपकी रनिंग एज खासकर है या फिर दशा महादशा भी, मेरी महादशा अंतरिक्ष दोनों 4 की चल रही है, मेरे पास मिसिंग है, लेकिन ऐसे केसेस में आपको रेमेडी नहीं छोड़नी होती है। हर्पिस नाम का एक वायरस होता है, पर्सन को स्किन पे एलर्जी हो जाती है रेड 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 करके विद फीवर के साथ, ये देता है 4 नंबर। और सबसे बड़ा कैंसर कहाँ से देखते हैं? 4 नंबर से देखते हैं। 4 नंबर मल्टीपल है, 9 नंबर की दशा महादशा अंतरदशा आई इवन, और 8 नंबर की दशा महादशा आई, तो चाहे कैसा भी कैंसर हो तो आप सामने वाला आपको ये बोलेगा ही बोलेगा यस कि हाँ जी मेरे को प्रॉब्लम है। या तो वो पर्सन रोज मंदिर जाता हो, ठीक है, या रोज बहुत दान पुण्य करता हो, तब वो आपकी इस बात को डिनाई करेगा कि नहीं ऐसा इश्यू नहीं है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, तब आप समझ लेंगे कि वो भगवान से बहुत जुड़ा हुआ है। किसी का है 4 और 8, सॉरी 4 नंबर है किसी का जिसको ये प्रॉब्लम आ रही हो? यस नूपुर जी, 4 बार तो बहुत है। ओके मैम प्रॉब्लम नहीं आ रही कोई भी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सुदेश जी का भी है।
अंजू जी आपको आ रही है? यस मैम, मेरी बेटी का जैसे कि डेस्टिनी 4 है और उसके एलर्जी प्रॉब्लम रहती है। हम्म 4 नंबर को एलर्जी होती होती है ना? दशा महादशा में ये चीजें मल्टीपल हो जाती है। अगर नंबर मल्टीपल है तो आप समझो कि आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बिना गुजारा नहीं है। अदरवाइज ये सारी छोटी छोटी चीजें आप रेमेडी से भी ठीक कर सकते। 4 है मेरे पास, मुझे भी जो स्टार्टिंग में ही मैंने रेमेडी कर ली थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको दशा महादशा की, आपको रनिंग एज की, या फिर किसी ऐसे योगा की रेमेडी करनी पड़ती है जो बीच में क्लैश हो जाती है ना? हम सिर्फ आंखें बंद करके रेमेडी ही नहीं कर सकते, आपको बहुत कुछ देखना होगा। सुमन जी क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरी डॉटर इन लॉ की है 4, और उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जी की भी है और उसको बैक पेन भी हो जाता है, कभी भी अटक जाती है उसकी कमर। हाँ, और उसका डेस्टिनी और वो दोनों 7-7 है, दोनों 7-7 तो उसको प्रॉब्लम्स तो है ही। प्रॉब्लम रहेगी। देखो अब आपने पूछा है 7-7, जिनका भी, चलो ये हाँ तो डबल है, पूरी ग्रिड देखेंगे इनकी। जिनका भी मल्टीपल 7 होता है उनको हेल्थ इश्यू होता है। ऐसे लोग ना फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, उनको लगता है मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना चाहते हैं ऐसे लोग, जी। फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं। अब जाना ना जाना वो डिपेंड करेगा आपकी दशाओं के ऊपर। लेकिन ऐसे लोगों को करियर में अनस्टेबिलिटी भी रहती है। हाँ एक उसकी, ज्यादा सॉरी, करते हैं जॉब लगी थी उसकी, उसने छोड़ दी, उसके हाँ मम्मी पापा ने छुड़वा दी। हाँ, तो वो करियर को स्विच करते रहेंगे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। चाहे बिल्कुल। रीजन आप कुछ भी दो, चाहे उसके मदर फादर या खुद से भी प्रॉब्लम आएगी। मैम उसको कभी सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है हाँ, क्योंकि किसी केतु भी हो गया बात ना। पे। हाँ, केतु हाँ भी हो गया तो वो होने भी नहीं देगा। बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम्म। हाँ जी वीना जी क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी हो गया डियर, हो गया। हाँ, हो गया हो क्या? गया, हाँ हाँ, अनम्यूट हो हो गया। गया। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, वही मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रही थी अपना, यही बोल रही थी। मेरे को अच्छा लग रहा है आपका बातचीत वगैरह, समझ में आया। थैंक यू डियर, थैंक यू। पहले आप थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद है ना, फिर हम अच्छा बात ठीक करेंगे लास्ट में, ठीक? सुदेश जी मुझे तो दिख नहीं रहे आप। जिनका भी, जिन्होंने 4 लिखा है, कैमरा ऑन करेंगे और हैंड रेस करेंगे तभी बात हो पाएगी डियर। हाँ जी बताइए परमिता जी। मैम मेरा 2 4 4 है। ओके, तो इसमें से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी जो लास्ट 5 ईयर से जॉब स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, लास्ट 6 मंथ से मैं जॉबलेस हूँ। यस। अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं लेकिन एकदम ऑफर लेटर जनरेट काल होंगे तो आज कोई ना कोई वजह से वो रुक जा रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, ठीक तो है, अब बहुत दिक्कत आ रहा बात है। करिए करियर की, तो एक आज आपको रेमेडी देती हूँ, एक ऐसा नंबर जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिखा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। आपने लगातार 11 दिन तक, मान लो जैसे इन्होंने बताया मेरे को जॉब की दिक्कत आ रही है, आपको पता है कि हम्म, जॉब का इंटरव्यू आपका अच्छा गया, लेकिन आपको वहां से जॉब मिल नहीं रही है, कोई ना कोई रीजन की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, राइट? हाँ, स्पेशली एज बार लेकर वो लोग अप्रूवल मंगा रहे हैं, तो बोल रहे हैं दूसरा कुछ इश्यूज हो रहा है, इसने अप्रूवल नहीं दिया, कुछ ना कुछ वजह से रुक जा रहा है, ठीक तो है, कैंसिल हो रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आज रात ही आपने करना है, कांच के गिलास में मेथी दाना, अभी तो फास्ट चल रहे हैं, वो तो मेथी दाना तो हम्म अन्न में आता है, चावल भी, जिनके फास्ट नहीं है नवरात्रि के वो कर सकते हैं। मेथी दाना हम्म लेना आपने 1 चम्मच, और एक हाँ, चम्मच चावल लेना है, इसको दोनों को भिगो के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रख देना है ओवरनाइट कवर करके, अच्छा। और सुबह इसको खाली पेट पीना है। अब कोई बताएगा कि ये रेमेडी मैंने क्या, क्यों आपको ऐसी रेमेडी बताई है जुपिटर और वीनस को? अब हम कल परसों मैंने बताया था कि जो आपका जुपिटर है वो जीव कारक है, जॉब घर पैसा सब वो देता है। तो यहाँ हमने अपॉर्चुनिटी आपकी ओपन की है। 11 दिन लगातार करेंगे या 21 दिन, उससे पहले अपने घर में आप लोगों को लौबान, कपूर, लौंग और 5 काली मिर्च,
लगातार 5 दिन अपने घर में इसका धुआं दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें करिए, है ना, अदरवाइज आपके अच्छा। आसपास बैठे हुए जो लोग हैं ना, वही आपको हम्म। नजर लगाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा इस चीज का प्रिकॉशंस लेना। अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आपको नजर दोष है, तो फिर आप कुछ भी रेमेडी करें, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी नंबर बता रही हूं मैं जॉब को। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, 45 45 45, 3 बार 45 लिखना है आपने। आप देखते मेरे यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होता है। 3 बार 45 साथ साथ, लेकिन कोई भी डिजिट आपस में चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। एक और नंबर लिखेंगे 16700, और तीसरा नंबर है 5600। इन 3 नंबर को लिखिए 11 दिन लगातार। तो आप मुझे खुद बताएंगे 11वें से 12वें दिन। और जिनको नजर है, समझ में आ रहा है, जैसे इन्होंने बोला इनको नजर लगी हुई है ना, इनके रुकते रुकते काम बन रहे हैं, तो सबसे पहले ये अपनी नजर उतारेंगे। अनम्यूट कीजिए डियर, मेरे पास पावर नहीं है अभी सुनने की। इस कौन सी काली से कहाँ लिखना है? ये आपने ब्लू पेन से लिखना है लेफ्ट बॉडी पार्ट। लेफ्ट बॉडी पार्ट में। अच्छा, 45 एक बार ही लिखना है या 3 बार? 45 3 बार, 45 45 45, ये एक डिजिट है। 45। सेकेंड डिजिट अच्छा। इज 16700। थर्ड इज हाँ, 5600। 00। ये लास्ट दोनों एक बार करके। यस। लास्ट दोनों अच्छा। और मेथी और चावल जो 1 चम्मच ओवरनाइट उसको भिगोना है, उसके बाद उसको उसका पानी पीना है। उसका पानी पीना है, ऐसे नहीं पीना है आपने। अफर्मेशन के बारे में सुना है? जब हम अफर्मेशन की क्लासेस किसने ली होंगी यहाँ पे, या कोई मेरा बैठा हुआ है स्टूडेंट, जब भी आप पानी पीते हो, सुनते हैं नाम कि पानी पीने से पहले, पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को कंज्यूम करता है ना, सुना है ना। जब किसी को हाँ। हेल्थ इश्यू होता है, तो हम क्या रेमेडी देते हैं कि आपने अपने सिरहाने जहां आप सोते हो, पानी का लोटा रखना है खुला, ताकि आपकी नेगेटिविटी उसके अंदर जाए और आप उस पानी को घर से बाहर फेंको। सेम प्रोसेस आपने करना है। कांच के गिलास को नॉर्थ ईस्ट में रखना है, मेथी दाना और चावल डाल के, और उस पानी को देखते आपने बोलना है जॉब को। मान लो इनको जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे जॉब मिल गई है और मेरी सैलरी जितनी भी चाहती है 50,000 है, और मुझे एक टिल डेट मुझे 21 दिन के अंदर अंदर जॉब मिल गई है। ऐसा बोलेंगी आप 7 बार, फिर उस पानी को पिएंगी, और इसके बाद आप रिजल्ट मुझे खुद बताएंगे। अब किसी को जॉब चाहिए, बच्चा चाहिए, कुछ भी समस्या है, अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन आप बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी सुदेश जी। सुदेश जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मेरा हाँ जी। 4 है मैम। हाँ जी, 4 ओके। है और मेरे को बैक पेन है और सर्वाइकल है मैम। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम रहती है, और जैसे हाँ दशाएं जी। महादशाएं या रनिंग एज में ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती होगी। कई बार ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला बेड से भी नहीं उठ सकता, है ना। क्यों? क्योंकि जी। ये इस समस्या की प्रोन है, इनकी बॉडी को होगी ही होगी। तो अब इनको हाँ अपने बेसिक नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। हाँ जी मैम, प्लीज इसकी रेमेडी बताएंगे आप? हाँ डियर, रेमेडी लास्ट में बताएंगे सब। ओके मैम। नुपुर जी क्या रिपीट करना है डियर? अनम्यूट कीजिए। मैम ये जो आपने मेथी और चावल का पानी रात में भिगोने के लिए कहा है और एफर्मेशन करनी है उसको भिगोते टाइम पे, ये नहीं, नंबर उसको 4। पीते टाइम। इसको मान लो आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने कांच के गिलास में मेथी और चावल डालने हैं, 2-2 चम्मच डाल लो, और उसको कवर करके ओवरनाइट रख देंगे। Define that. आप खाली So पेट जब पिएंगे, प्लीज म्यूट कीजिए, कौन अनम्यूट है। उसके बाद जब आप पानी पिएंगे, तो आपने अफर्मेशन डालनी है। मान लो मुझे नया घर चाहिए, है ना, तो मेरा नया घर बन गया है, प्रेजेंट टेंस में डालनी है। अब इनको जॉब चाहिए, तो इन्होंने टिल 21 डेज तक, कि 21 दिन के अंदर अंदर मुझे जॉब मिल गई। इसके ऐसे मेडिकल रिजल्ट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैम ये सिर्फ 1 टाइम करना है?
नहीं नहीं, लगातार करना है आपने। लगातार 21 डेज तक। यस। और मैम ये क्या रेमेडी है नंबर 4 जिनका रनिंग ईयर चल रहा है, कि ये ऐसे ही कर नहीं सकते नहीं, ये हैं? तो मेरी पर्सनैलिटी के लिए रेमेडी, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जॉब नहीं है इसमें। ओके ओके ओके। और मैम ये ये जो नंबर्स लिखने के लिए बोला है, ये भी ऐसे ये ही भी ऐसे ही है। अगर आपका कोई इंटरव्यू अटका हुआ है, मान लो मैं ही हूँ, ओके मुझे कोई इंटरव्यू देना, लेकिन मुझे वहां से ऑफर लेटर नहीं आ रहा, ओके या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको बॉस तंग कर रहा है वहां पे, ओके। उसके लिए। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कन्हैया लाल जी बताइए। हाँ मैडम, जो घर के लिए बताया है वो भी यही रेमेडी है? हाँ, आप घर की अफर्मेशन डाल सकते हो, लेकिन वैसे दशा महादशा बताती है सर घर कब बनेगा, है ना, वो एक बड़ा इवेंट है, मेजर इवेंट है आपकी लाइफ का। हाँ, पर घर के लिए भी यही रेमेडी काम आ जाएगी? बिल्कुल यूज कर सकते हो। थैंक यू मैडम। कहते हैं ना कि जो आप बोलते हैं वो होता है। अगर आप सारा दिन यही बोलते रहोगे कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो ये भी हो गया, मुझे तो वो भी हो जाएगा, तो यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है। सुना था ना, परिणीति चोपड़ा ये बोल रही थी, कितनी वीडियो वायरल हुई है, कि मुझे किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करनी है। उसने ये कभी नहीं बोला कि मुझे शादी करनी है। परिणीति चोपड़ा का जाके अभी इसके बाद ओवर क्लास के बाद यूट्यूब पे देखना कि उस वो क्या बोल रही थी, कि मुझे किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो भगवान ने उसको वही दिया। बोलने से पहले सिर्फ सोचें। तो जिस चीज के बारे में आप नेगेटिव सोचेंगे ना, यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो वो भी होगा, तो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव सोचें कि यार वाओ, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये है। रोज अपनी लाइफ में कोई एक अफर्मेशन ऐड कीजिए। बेड्स के उठने, जब से उठते हैं बेड के ऊपर ही बैठ। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बोलेंगे आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, कि मैं एक ऐसे चुंबक बन चुकी हूँ जो अपनी लाइफ में पैसा ही पैसा अट्रैक्ट करूँ। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अपने रिलेशन में बहुत प्यार मिल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 5 की बात कर, 4 नंबर हो गए, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर वाले की जिसकी भी रनिंग यूज होती है, ऐसे लोग उस साल बहुत ट्रेवलिंग करते हैं, घूमते फिरते बहुत है। लेकिन 4 नंबर में मोस्टली देखा गया है, खासकर मल्टीपल जब होता है, अगर आपकी ट्रेवलिंग होती है तो वो पेनफुल होती है। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, या जहां पे आप जाए वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस टाइप की प्रॉब्लम भी 4 नंबर की रनिंग एज में, अगर आपका मल्टीपल 4 है तो देखी गई है। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 को बहुत बार आपने सुना है, मैंने कल भी बोला था कि 5 नंबर जो है लोग कहते हैं बिजनेस का है। 5 नंबर एक्टिव कर लो तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। 5 नंबर जो है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत करियर स्विच करते हैं। इट मीन्स पहले एक जॉब करेंगे, मन नहीं लगेगा छोड़ देंगे, फिर दूसरी करेंगे, मन नहीं लगेगा छोड़ेंगे, फिर तीसरी करेंगे, मन नहीं लगेगा छोड़ेंगे। 3 से 4 करियर स्विच करने के बाद वो किसी करियर पे फोकस करते हैं। यस, आप ये कह सकते हो कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। बिजनेस का नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है जो आपने बहुत बारी किसी और न्यूमरोलॉजी में सुना होगा। 5 नंबर क्या है, एक छोटा बच्चा बुद्ध, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो ये आपका इम्यून सिस्टम वीक बनाता है, जैसे मैंने नंबर 2 के बारे में बताया। किडनी में स्टोन, नंबर 5 जो लोग हैं इजिली देखोगे आप। आपके शोल्डर में नॉन स्टॉप पेन अगर होता है, आपको यहाँ भारी भारीपन लगता है, तो ये भी नंबर 5 के अंडर ही आता है। कोल्ड और कफ नंबर 5 के अंडर आता है। स्किन से जुड़ी हुई समस्या नंबर 5 के अंडर आती है। दांतों से जुड़ी हुई समस्या भी नंबर 5 के अंडर आती है। नीलम जी बैठी है यहाँ पे,
अब जिनका भी नाम से मुझे दिख रहा है डबल ई आता है, उनको भी दांतों से जुड़ी हुई समस्या होती है, उनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, बैक टू बैक कैविटी होती है। नीलम जी, ऐसी दिक्कत है आपको? नीलम जी, क्लास में हो? अनम्यूट कीजिए dear। और ऐसे लोग भूल जाते हैं, फ्रिज खोल के खड़े हो जाएंगे, अरे यार मैं क्या लेने आई थी, मेरा दिमाग ही नहीं काम यस कर रहा। मैम। फिर 2 मिनट बाद फ्रिज बंद कर देंगे, फिर सोचेगा ओह मुझे तो ये लेना था। ऐसा होता है नीलम जी आपके साथ? यस मैम, होता है। तो ये 5 नंबर के अंदर आती है। इसको शॉर्ट मेमोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं कि चीजों को भूल जाना। अगर इनके हस्बैंड इनसे पूछेंगे ना कि नीलम वो सामान कहाँ है, तो नीलम जी उस सामान को ऐसा संभाल देंगी, वो जिंदगी भर संभला ही रहेगा, वो हस्बैंड को भी नहीं मिलेगा और नीलम जी को भी नहीं मिलेगा। यस मैम। है ना? फिर हस्बैंड कहेंगे कि आपने वो कहाँ सामान संभाला, वो सामान निकाल के लाओ। क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत थी पहले, मैं किडनी परमानेंट। और स्किन को छोड़कर मैम बाकी प्रॉब्लम है, किडनी और स्किन वाली प्रॉब्लम तो मुझे नहीं है, बाकी चीजें हैं। दांतों की है समस्या? हाँ अभी ठीक है मैम, जब से आरसीटी करवाई है तब से आराम है, उससे पहले काफी प्रॉब्लम थी। हाँ, आरसीटी करवा ली, इट मीन समस्या आपने अभी ब्लॉक कर दिया, रोक दिया है। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है। मुझे नेल्स की प्रॉब्लम भी होती है मैम। ठीक है डियर, ठीक है। बाकी हाँ, 5 नंबर को ब्लोटिंग, गैस बहुत बनती है, गैस्ट्रिक इश्यू बहुत रहता है, पेट में जलन रहती है, एसिडिटी की इश्यू रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये तो हमें यहाँ 5 से 7 बीमारियां पड़े हैं, हमारा ये प्रॉपर कोर्स होता है मेडिकल का भी। हाँ जी, हाँ अब जी। मैं नीलम जी को जानती थोड़ी हूँ, मैंने तो सिर्फ बताया है कि 5 नंबर को ये दिक्कत होती है। अब जरूरी नहीं है कि आपने सारी ही बीमारियां खुद को कर लेनी है, 2-3 है बस बहुत है, हमें हमें और बीमारियां चाहिए भी नहीं। यस मैम। हाँ जी सुमन जी। मैम मैं 5 हूँ, मेरा BN5 है और मेरे को सारी प्रॉब्लम्स है, ये स्किन की भी है, ब्लॉटिंग की भी है, नेल्स की भी है, और ये अभी हुई है। ओके, अभी मतलब मेरी एज 65 है और मुझे अभी ज्यादा हुई है। ठीक है। इससे पहले आपने अकल्ट में कुछ किया हुआ रेमेडी करते होगे डियर आप? मैं बस मंदिर बहुत ज्यादा जाती थी, और अभी मुझे अकल में बहुत हो गया, मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ ओके। और वैदिक आपका कोर्स न्यूमरोलॉजी सीख इसीलिए। रहे हैं? नहीं वैदिक नहीं, ग्लोसिस। शेल्डियन, वो सीख रही हूँ। तो अभी वो पूरा हो जाएगा मेरा 2 दिन में, तो फिर मैं आपके, मुझे तो आपका मतलब इतना ज्यादा क्लियर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। हाँ जी डियर, क्योंकि लोशो में वो प्रेडिक्शन नहीं निकलती, वैदिक में ही नहीं, प्रेडिक्शन निकलती है। हाँ हाँ, ये तो है, लेकिन वो शेल्डियन में भी ये दशा वगैरह सब सिखा रहे हैं। हाँ, वो तो अब सिखाने लगे हैं क्योंकि वैदिक वाले बहुत कम हैं, इसलिए। हाँ नहीं, वैदिक में तो बहुत, मैंने अभी एक क्लास की थी किसी की मैम की, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था जितना आप बता रहे हो। थैंक यू जी, और थैंक आप यू। तो वेबिनार में इतना अच्छा बता रहे हो कि रियली क्लास में तो बहुत अच्छा हाँ जी, होगा। क्लास में तो हमारा प्रॉपर कोर्स ही है, सब कुछ ही है, गुण मिलान कुंडली हाँ मिलान सब कुछ ही है, उसमें कुछ छोड़ा नहीं है, सब डाल दिया है। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी, थैंक मुझे यू। जरूर ज्वाइन करूंगी। नीलम जी का जो रनिंग एज है वो भी 5 चल रही है ना? अब देखो 555 अगर हो जाता है ना, चाहे नीलम जी हैं, जय जी आपको क्वेश्चन भी लेती हूँ, तो 5 नंबर मैंने बोला कम्युनिकेशन गैप, बोलचाल है। लेकिन 555 हो गया तो ऐसे लोग अटक अटक के बोलते हैं, हकला हकला के, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी देता है। ये नहीं है कि भैया मैं तो नंबर भी 5 पे ले लूं, मैं तो नाम भी 5 पे ले लूं, घर भी 5 पे ले लूं। तो 5 नंबर सबसे ज्यादा प्रोन है आपके फ्रॉड का, पैसे का फ्रॉड होता है ऐसे लोगों के साथ। अगर आपने मल्टीपल 5 में पैसा लगाया तो वापस नहीं आता, आपका धोखा होता है पैसे का। हाँ जी जय जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, बहुत देर से आपका हैंड रेस था। मैम मेरी वाइफ का 5 है, उसको ये प्रॉब्लम है, अच्छा, आपकी वाइफ का 5 है, ठीक है सर, सूरज अभी जो है भूल जाती है। हाँ
तो सर यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ जाना है कि मैं 5 नंबर को बढ़ा लूं तो पैसा आ जाएगा। सारे नंबर देते हैं पैसा और सारे नंबर देते हैं बीमारियां। सब नंबर बराबर है। जब आप पूरा कोर्स समझेंगे पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। और मेरी ग्रिड में मल्टीपल 4 आ रहा है, मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम बहुत है। मल्टीपल 4 आ रहा है ना? हाँ जी सर, 4 तो एक ही बार आ रहा है तभी दिक्कत देता है। लेकिन मल्टीपल 4 आपको लिटिगेशन भी देता है। लिटिगेशन मीन्स बदनामी भी देता है। हाँ 2 बार 4 है। झूठे आरोप लगाता है मल्टीपल 4 जो होता है। हाँ मैम, हाँ मैम सही बोला है। हाँ मुझे भी हुआ है, मैंने झूठे एलिगेशन बहुत कुछ मैंने रेपुटेशन पे यस दिक्कत हुआ ऐसा। और मैम मेरा राहु का दशा भी चल रहा है। हाँ, तो दशा चल रही है, मल्टीपल भी है, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको बेसिक डेस्टिनी की रेमेडी हम करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। दशा, महादशा, पर्सनल ईयर आपकी और आपका जो है ये रनिंग एज, इसकी रेमेडी करेंगे तब काम आएंगे जब आपका फोन नंबर, आपका नेम नंबर ये बैलेंस होगा उसके बाद। अभी रणबीर अलावादी का केस सबको याद है ना? अभी हमने देखा था कि उनका बेसिक नंबर 1 है। बेसिक नंबर 1 है तो उस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी है, सब कुछ है, नेम फेम मिलता है। हमने पढ़ा था तो नेम फेम उनको मिला। लेकिन उनकी 8 नंबर की अंतरदशा चल रही थी, ठीक है? 8 और 1 है, तो जो दशाएं होती हैं, जो प्रेजेंट होता है वो ये नहीं देखता कि वो रणवीर अलाहाबादी है तो मुझे उसको लिटिगेशन नहीं देना। ऐसी स्टेटमेंट जो है जो उसने दी है बहुत लोग देते हैं, लेकिन उस पर्सन को कैच कर लिया गया। इट मीन्स जो आपकी पोजीशन हिल जाती है जब आपकी दशाएं आपके फेवर में नहीं जाती। अभी मैम ने बोला परमिता जी ने कि हाँ ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा लेकिन फिर भी हुआ इनके साथ ऐसा। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कॉन्स्पिरेसी करके मेरा एकदम बदनाम कर दिया जो मैंने जो साची नहीं है। यस ऐसा कुछ हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है, इसमें झूठे ही आरोप लगते हैं। इसलिए मैंने बोला विजय जी को कि झूठे आरोप लगते हैं बेवजह के। इसलिए ऐसी चीजों को दबाना जरूरी होता है, इसमें आपका मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ता है। और मेरा जैसे पर्सनली 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, इसीलिए आप अकल्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा परिमिता जी। इसलिए आपको लगता होगा कि मैं कुछ करूं, जॉब के साथ साथ भी आप मैनेज करने के बारे में सोच रही है कि मैं समझू, पढ़ूं और करूं। मैं पर्सनल मेरा 4 1 का बेसिक और डेस्टिनी है, मैं ऑकट में कर पाऊंगा? अच्छा सर 4 नंबर किसका है बताया था ना? 4 नंबर है आपके रिसर्च का, सर्च करते हैं, और जी 7 नंबर उस सर्च के ऊपर रिसर्च। 4 नंबर वाले बहुत अच्छे, आजकल तो सारे ही नंबर अच्छा करते हैं कल्ट में। 4 नंबर वाले को अगर जो मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया ना, तो आप इस पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप और इसी के ऊपर रिसर्च करोगे कि नहीं मुझे मैम ने पढ़ा दिया अब मुझे और रिसर्च करनी है। जैसे 7 नंबर मेरा है डेस्टिनी, तो मुझे जो पढ़ाया गया वो सिंपल था, लेकिन मैरिज न्यूमरोलॉजी जो बाकी सारी चीजें हैं ये मैंने खुद डाली है। चलिए एक बार आज पहले कोर्स की बात कर लेते हैं, बाकी नंबर करते हैं फिर उसके बाद। ये जो कोर्स है ये आपको दिख जाएगा अभी, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का आपका एडवांस कोर्स है। इसके बाद कहीं से भी आपको कोर्स करने की नीड नहीं है, और आपको जो इसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आप आराम से अपनी अपनी फैमिली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, कि ये कैसे काम करती है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। ग्रिड कैसे बनाई बनाई है हमने, बहुत लोगों ने सीखा लेकिन बहुत लोग नहीं थे। जो भी हम दोबारा रिपीट करेंगे। मेल और फीमेल नंबर मैंने आपको बताए, एंटीडोट मैंने बताए, फ्रेंड्स और एनिमी चार्ट। अभी जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरा नंबर अगर फ्रेंडली नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, तो वो मुझे फायदा नहीं देगा। मल्टीपल नंबर अगर आपकी दशा महादशा से आ गया तो वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, करियर में अप्स एंड डाउन लेके आएगा, या फिर वो नंबर आपके लिए हेल्थ में प्रॉब्लम लेके आएगा।
अभी जो हमने योगा पढ़े, मैंने सिर्फ आपको 5 या 7 योगा बताए। ऐसे हमारे पास योगा है 30, वो अलग है, लेकिन उसके बाद 81 कॉम्बिनेशन अलग है, जिससे आप अपने करियर के बारे में भी पता कर सकते हो। प्रेडिक्शन पार्ट करेंगे कि कैसे प्रेडिक्शन करेंगे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स, कौन सा नंबर लेना है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेने हैं। अगर आप मेरे को अभी जय जी अगर मुझे बोलते हैं कि मुझे करियर में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ आप उनकी करियर की प्लेसमेंट देखेंगे, इसमें हम सिंपल न्यूमरोलॉजी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ग्रिड बनती है, जैसे मैंने आपको यहाँ ग्रिड बनाना सिखाई। जैसे मेरा नंबर है 9953533675, तो कौन सी करियर की प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर मेरा आ रहा है जो मुझे करियर पे हाइट देगा। सिर्फ टोटल नहीं देखते इसमें हम, और नंबर मोबाइल न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। नेम न्यूमरोलॉजी का प्रॉपर कोर्स, जैसे मैंने बोला नीलम का देख के कि नीलम जी आपको दांतों की दिक्कत है, क्योंकि कौन से अल्फाबेट को कौन सा नंबर मिलता है, और कौन सा नंबर मल्टीपल करके आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। सॉरी नंबर कह रही हूँ, अल्फाबेट। हाउ टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपकी 2 नंबर की दशा चल रही है, लेकिन अब ये कैसे पता करोगे कि दशा में होगा क्या, कौन सी दशा क्या देती है, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। दशा की प्रेडिक्शन भी सिखाई जाएगी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम 2-2 3-3 चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कम से कम 10-15 बीमारियां कवर करेंगे और इनके योगा भी कवर करेंगे। सिर्फ अभी यही नहीं है आपके, ये तो प्रॉपर कोर्स है जो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 45,000 में बेचते हैं। जो अभी जो सुमन जी कर रही है, इनसे पूछेंगे कितने का कर रही है। इसके साथ बोनस जो कोई भी नहीं करवाता होगा, ये मेरी गारंटी है, वास्तु न्यूमरोलॉजी। इसकी अलग से ग्रिड बनेगी। जो ग्रिड मैंने आपको बताई है वो नहीं बनती, ये वास्तु की ग्रिड है। इसकी वर्थ ही 7,000 है, वैसे तो मार्केट में कोई करवाएगा ही नहीं। सेकंड मैंने आपको बोला बोनस इसके साथ फ्री मिलेगा आपको, मैरिज न्यूमरोलॉजी। आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना है कुंडली मिलान क्या होता है, बिकॉज क्योंकि जब तक कुंडली नहीं मिलेगी शादियां नहीं टिकेंगी। इस साल मंगल का साल है तो डिवोर्स होगा, हमने बड़ी इजीली सुना है। तो मैरिज में सामने वाले पार्टनर के पास, आपके पास कौन कौन से नंबर होने चाहिए ताकि आपकी शादी टिके। अब वो नंबर नहीं, तो फिर मैं कुंडली मिलान कैसे करूंगी, इट मीन्स ग्रिड को मिलान कैसे करेंगे। मान लो मेरी लव मैरिज होनी है, मेरे पार्टनर के पास नंबर नहीं है, तो मैं कैसे देखूंगी कि ये शादी चलेगी या नहीं। कलर न्यूमरोलॉजी। अब ये पूरा ही सारा कोर्स 45,000 का है, लेकिन ये जो बोनस मैंने आपको साथ दिया है वो फ्री है इसके साथ। लेकिन जो चलते वेबिनार में सिर्फ कल तक का ऑफर है, जो करवाता है उसको 15,350 में ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा और आपके लिए ऑफर है। अभी किसी ने मुझे पूछा था कल, शायद सचिन जी की वाइफ थी, टोटके सुने आप लोगों ने। जैसे मेरी टोटके की क्लास आती है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको आप बिना रोक टोक के करें और आपकी लाइफ अगर रुकी हुई है तो वो आगे बढ़ जाए। ऐसी मैजिकल रेमेडी की क्लास मेरी आती है, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसके साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। क्रिस्टल आपने कौन कौन से पहनने हैं, दशा का पहनना है, महादशा का पहनना है, बेसिक का पहनना है, डेस्टिनी का पहनना है, और कौन सा क्रिस्टल क्या देता है। अब स्टोन के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर मुझे पुखराज पहनना है, किस बंदे को पहनना चाहिए, मल्टीपल है तो पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। लाल किताब के बारे में सुना है आपने कि लाल किताब की जो रेमेडी होती है वो रातों रात असर करती है। लाल किताब की रेमेडी का कोर्स आता है मेरा, वो भी आपको लाल किताब की रेमेडी मैं खुद लिखवाऊंगी एक एक चीज की, आपने क्या क्या करना है अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो। कौन से मंत्र को आपने सिद्ध करना है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है और आपको पहनना चाहिए।
ये सारा बिगेस्ट ऑफर जो आया है ये हमारा अभी आया है फर्स्ट टाइम, इसके बाद नहीं आएगा। लेकिन डिस्काउंट देने के लिए मुझे पता है कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को 15,350 एक साथ देने की नीड नहीं है। आपको ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। अब आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं सिर्फ 2350 में। जिस दिन क्लास शुरू होगी हमारी वेडनेसडे को, उस दिन आप बाकी पेमेंट करेंगे और हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप 20 दिनों बाद सेकंड आपकी इंस्टॉलमेंट देंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपने कल की क्लास खत्म होने के बाद किया तो फिर 45,000 में से ही आपको पे करना पड़ेगा। ये बैंक डिटेल है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। अगर आप इस पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पे दे सकते हैं। अभी अपनी सीट बुक करनी है सिर्फ अपने 2350 में, ठीक है। किसी का इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है कि इसमें क्या क्या और करवाया जाएगा? किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग? दिवेश जी को है। हाँ जी सर बताइए। मैडम कितने दिन का कोर्स रहेगा, सिलेबस कितने दिन का? ये हमारे 2 महीने का कोर्स है। लास्ट टाइम जो था वो 2 महीने से ऊपर भी चला था, क्योंकि जब तक आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। इसमें एक चीज लिखना रह गया कि केस स्टडी। अब मान लो कि मैं आपको बता, कम से कम 5 से 6 केसेस आ सकते हैं, कैसे कैसे आएंगे वो भी हम इसमें करें। 2 महीने का हमारा कोर्स है। लास्ट टाइम हमारा 3 मंथ चला था, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़िया। है और ना? वैसे हाँ वैसे जी एक सर। और बात थी कि हम जो यहाँ नया कुछ सीखते हैं, हमको ऐसा एश्योरेंस मिलता है कि लाइफ टाइम आपको असिस्ट करेंगे। थैंक यू सर। आप ऐसा कुछ लाइफ टाइम सर? असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे कुछ, अगर कुछ। जी सर, ये तो देखो हमारे जो ग्रुप हैं 2-2 साल पहले वो भी बने हुए हैं। अगर मान लो आप कंसल्टेंसी कर रहे हो किसी के साथ, आप कहीं अटक रहे हो, तो आप वो ग्रुप में भेजोगे कि मैम ये कैसे होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपका ग्रुप में आंसर आएगा आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट आए, लेकिन आएगा जरूर। 2-4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन आप अगर जुड़े हो तो हम हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं सर। ये नहीं है कि हमने 3 महीने बाद क्योंकि एक कोर्स नहीं आता हमारे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। और इसका कोई बुक के ऐसा कुछ होगा फिर बाद में? हाँ जी सर। हार्ड कॉपी कुछ मिलेगा इस? पीडीएफ मिलेंगे सर आपको। बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन के, मेडिकल के, नेम न्यूमरोलॉजी के, ये सब पीडीएफ मिलेंगे सर आपको। ठीक। ओके। ताकि, क्योंकि इतना आप लोग भी नहीं लिख पाओगे, वो पीडीएफ सही। मिलेंगे आप। और रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको पूरी लाइफ के लिए, जब मर्जी आप सुन सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बुलाया, अभी कोई काम आ गया तो रिकॉर्डिंग आपकी मेल पे आएगी पर्सनली खुद, और आप उसको आप सुनो, चाहे 10 दिन बाद सुनो, वो कोर्स आपका हो गया। जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। किसी और का क्वेश्चन है? चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 5 हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 सुना है आपने, वीनस का है। वीनस के बारे में, ब्यूटी का कारक है वीनस। वीनस आपकी लव लाइफ का कारक है। वीनस आपकी सेक्स लाइफ का कारक है। तो चाइल्ड बर्थ इशू रहता है नंबर 6 के लोगों के साथ, खासकर नंबर 6 की जो फीमेल है, को यूट्रस में प्रॉब्लम, कई बार दशा महादशा से या फिर रनिंग एज से मल्टीपल होने की वजह से यूट्रस रिमूव भी हो जाता है। किडनी में भी प्रॉब्लम होती है अगर आपका मल्टीपल 6 है तो। मिस कैरेजेस होते हैं अगर आपका मल्टीपल 6 है। अगर कोई फीमेल है 6 नंबर की, उसने कंसीव किया है, डबल 6 है उनके पास, अगर उनका एक्टिव होता है रनिंग एज से, दशा महादशा से, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। स्किन में एलर्जी नंबर 6 भी देता है, क्योंकि ब्यूटी का कारक है, जब खराब होगा तो प्रॉब्लम देगा।
सिंपल दाग जो होते हैं और कुछ ऐसे दाग होते हैं जो खत्म नहीं होते, वो 6 नंबर में आते हैं। फीमेल्स को लोअर बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो भी नंबर 6 के अंडर ही आती है। कोई 6 नंबर है यहाँ पे जिसको ये प्रॉब्लम हुई हो या अभी फेस कर रहे हैं उनका कोई नॉन? परमिता जी हैं। हाँ जी बोली मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे बेटी का है, वो उसका दौसा भी चल रहे हैं, उसका DN6 है। ओके। और उसका सर्जरी भी हुआ है। उसका प्रॉब्लम, उसका वो बहुत कोर्स में बहुत अच्छा था, लेकिन लिगामेंट पूरा तो मैंने टूट गया था, 2-3 बार मैंने चोट लगे। तो उसके बाद प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद यूट्रस में प्रॉब्लम, पॉली सर्जरी हुआ है। तो लगातार उसका हेल्थ इश्यूज जा रहे दिक्कत हैं। रहती है, हाँ 6 नंबर की फीमेल के साथ दशा महादशा में मल्टीपल होने अभी की वजह उसका दौसा भी चल रहे हैं। यस चीजें रहती है। तो ये ठीक हो जाएगा ना मैम? हाँ डियर, रेमेडी करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक चलिए है मैम, अब थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अब बात करते हैं नंबर 7, केतु। केतु क्या है? केतु आपकी लोअर बॉडी है। 7 नंबर जो है वो भी सर्जरी देता है। 7 नंबर का कोई पर्सन अगर यहाँ है या आपका फैमिली मेंबर है तो उसकी एक सर्जरी तो हुई ही होगी। वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी सर्जरी ना हुई। 777 है, मल्टीपल 7 है, तो सर्जरी तो आप लिख के दे दो कि आप अब। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर मान लो मेरे पास मेरा क्लाइंट आ रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि मुझे सर्जरी करवानी है, क्या मैं सर्जरी करवाऊं? कुछ सर्जरी ऐसी होती है जब आपकी आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आप ये उसको बोलो कि 7 नंबर की सर्जरी में कभी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, लेकिन 9 नंबर में अगर आपकी सर्जरी हुई तो आफ्टर सर्जरी आपको दिक्कत आती। PCOS PCOD नंबर 7, पीरियड्स में प्रॉब्लम, एंजाइटी, डार्क सर्कल, ब्लोटिंग, स्टमक में प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक प्रोन। 7 नंबर को भी बहुत जल्दी नजर लगती है और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके। 7 नंबर है कोई जो मेरी बात से रिलेट कर पा रहा है? हाँ जी बताइए मैम। मैंने बताया था मैम कि 7-7 है मेरी डॉटर इन लॉ का। ओके। और तो उसको ये सब प्रॉब्लम है, और उसको इतनी प्रॉब्लम है कि जैसे कोई खुशबू में से कोई भी परफ्यूम या कुछ डिओ वगैरह लगा लिया किसी ने जरा भी, और गाड़ी में भी बैठ गया या घर में भी लगाया, तो उसको सिर में हेडेक हो जाता है। दर्द हो जाता है। हाँ। हाँ, और सर्जरी उसकी बचपन में ही उंगली में हुई थी, नेल में। तो ओके। प्रॉब्लम इतनी नहीं थी उस टाइम, मतलब सर्जरी हो गई थी उसकी हाँ बचपन में। लेकिन 7 नंबर का है तो कट तो लगा होगा, सर्जरी तो एक तो हुई हुई है। हाँ हाँ। अब दशा और महादशा 7, उसकी दोबारा भी होगी, क्यों? क्योंकि उसका बेसिक डेस्टिनी दोनों ही 7। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, लेकिन उसको प्रॉब्लम तो रहती है हर वक्त ही। हम्म। और ये जैसे आज सुबह भी जरा सी स्मेल आ गई तो पूरा दिन सिर में ही हेडेक हाँ रहता है। हाँ ये रहती है 7 नंबर को दिक्कत। हाँ, और नजला, ये कोल्ड तो रहते हैं और पीसीओडी भी है। ठीक है जी, थैंक यू मैम कंफर्म करने के लिए। हाँ जी अंजू जी। यस मैम, सेम प्रॉब्लम है, PCOD भी है। जैसे कि सर्जरी तो मेरी अभी तक हुई नहीं है, आई हैव ओके। 777 और इन द ग्रिड और डेस्टिनी भी 7 है मेरी।
और बाकी सब प्रॉब्लम रहती है, मतलब कहीं से भी अगर तैयार होके कहीं जाओ तो फिर वो भी नजर लगती है। हाँ, और आके आपको पता लग जाएगा कि यार किसी ने टोक लगाई है तभी मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। बॉडी पेन की भी समस्या एग्जैक्टली, 7 बॉडी नंबर पेन। को बहुत रहती है। हाँ एकदम सही, एकदम सही मैम। थैंक यू जी। हाँ जी, दिवेश सर बताइए। मैडम, हम सब जानना चाहेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम रहता है। 7 नंबर तो आपका भी है। सर मेरा भी प्रॉब्लम, मेरी भी सर्जरी हो चुकी है दो, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो सर्जरी से हुए हैं। ठीक अच्छा। है, मेरा बेटा अभी 10th में है, बेटी मेरी 8th में है। तो जी। 7 नंबर ने अपना काम किया, लेकिन मुझे किसी हेल्थ इश्यू की वजह से सर्जरी नहीं आई, लेकिन हम्म। सर्जरी हुई। तो जैसे मैंने बोला कि 7 नंबर आपको सर्जरी तो देगा। तो आपको पता है कि आपका बेबी होने वाला है, जैसे हमें पता होता है कई बारी। आजकल तो जैसे हमने कोर्स में बोला कि लोग जानबूझ के बेबी डिजाइन करवाते हैं कि हमें 4 वाला, जैसे कल आए थे सोनिया जी के हस्बैंड, उनको था कि हमें लड़का चाहिए लेकिन आप डेट बताओ कौन सी हो, है ना। तो जब ये चीजें हमें पता होती हैं कि मेरे लिए ये चीजें फ्रूटफुल है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरे दोनों बच्चे सर्जरी से हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ब्लॉटिंग की दिक्कत है, मुझे गैस बनती है। जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, जय कुमार जी बताइए सर। मैम मेरी बेटी सर्जरी से हुई है, 777 आ रहा है। वो जब पैदा हुई थी तो 2 दिन की थी, तीसरे दिन एनआईसीयू में थी। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एनआईसीयू से निकली थी। अब वो अच्छा, ठीक है, लेकिन सर्जरी नहीं हुई है। ठीक है सर, अच्छी बात। अब वो 10th में है। ओके, बस दशा उसके ग्रेड महादशा का मेन ध्यान रखना होता है सर। उसके ग्रेड में 777 आ रहा है। 777 आ रहा है तो सर करियर में प्रॉब्लम रहेगी उसके। अभी तो खैर छोटी है, लेकिन इंटरेस्ट है। करियर करियर में इशू रहेगा। जी। फोकस करना होगा अपने करियर पे, तभी जाके लाइफ में डिसीजन ले पाएगी। जी, ठीक करियर है में। सर। अब बात करते हैं नंबर 8, शनि। हेयर फॉल की समस्या बड़ी देखी आपने 8 नंबर में। मेल्स है या फीमेल्स है, बाल झड़ते ही झड़ते हैं। बहुत बार फीमेल्स को कहते सुना होगा ना आपने, यार पता नहीं चल रहा मेरे बाल झड़ रहे हैं। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली ही शनि का ट्रांजिट किसी भी राशि में हो तब भी, और न्यूमरोलॉजी में भी अगर आपका 8 नंबर है तो आपको बाल झड़ने की समस्या है, चाहे आपकी कोई भी एज है। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम नंबर 8। लेग्स में प्रॉब्लम, टांगों में सूजन के साथ दर्द हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों की टांगे ना काफी भारी होंगी और काफी दर्द रहता होगा, खासकर नीज में। फिट्स की प्रॉब्लम भी नंबर 7 से। दौरे जो पड़ते हैं वो नंबर 8 में आते हैं। कई बार हम किसी ऐसे स्पेशल चाइल्ड को देखते हैं जहां पे हमें नहीं समझ आता, आप लोगों को देख के जो भी पर्सन नॉर्मल है, कि यार इसको क्यों हो रहा है। लेकिन आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को अगर एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये नंबर मल्टीपल होने की वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 8 भी दांतों की समस्या देता है, नंबर 8 भी। लेकिन अगर आपका 9 और 8 का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल नंबर हो गया, तो फिर नंबर 9, नंबर 8 की बीमारियां कई बार आपने देखा है ना हमारे बॉडी। अभी मैं यहाँ जिन लोगों को बता रही हूँ तो वो 1 नंबर से अपनी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे होंगे। उनके अंदर 2 की भी हो रही होगी, कुछ कुछ 3 की हो रही होगी, कुछ कुछ 4 की हो रही होगी, लेकिन उनका बेसिक डेस्टिनी वो नहीं होगा, फिर भी हो रही होगी। ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप ये समझो कि जो नंबर आपका एक्टिव होगा दशा महादशा से, वो नंबर भी आके बैड योगा बनाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9, यूनिवर्सल ईयर भी नंबर 9 है।
आपका बेसिक है, डेस्टिंग है, रनिंग एज है। नंबर 9 के जो भी पर्सन होते हैं, हाई बीपी, एच भी उनका कम होता है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को, बॉडी में टायर्डनेस, थकावट रहना, थका थका सा महसूस करते हैं। अदरवाइज नंबर 9 जो होता है काफी एनर्जी का होता है। अगर वो खराब हो गया तो ये हेल्थ इश्यू, ये सिम्टम्स आपको उनके अंदर दिख जाएंगे। ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम आ सकती है, कालापन है, धब्बा है, ये भी नंबर 9 में आती है अगर आपका मंगल खराब है तो। ब्लोटिंग की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, पेट में जलन होना, ये भी नंबर 9 में। और आपको खाना डाइजेस्ट ना होना नंबर 9 के अंडर आता है। स्टमक की कोई भी समस्या है, हाई बीपी मैंने बताया, हाई बीपी अगर नंबर 9 है। अब 1 और 9 नंबरों को न्यूमरोलॉजी में हम कितना अच्छा मानते हैं। 9 नंबर चल रहा है, एक नंबर आ गया, मल्टीपल हो गया, तो उस साल भी पर्सन को हार्ट में प्रॉब्लम आने के सिम्टम है। क्यों? एक नंबर हमने किसका पढ़ाया आपको, हार्ट में दिक्कत देता है। 9 नंबर किसका है, आपके हाई बीपी का है। तो चीजों को जहां जब हम प्रेडिक्ट करना सीखते हैं तो ऐसे प्रेडिक्शन देते हैं। आप बात करते हैं रेमेडी की फटाफट। जिसका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। हाँ जी सचिन जी। मैम ये महादशा में मैम 9 नंबर आ रहा था मैम। सर जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी? नहीं मैम, मेरी वाइफ का आ रहा था मैम। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। आपकी वाइफ का 9 नंबर आ रहा था? हाँ मैम हाँ। और ओके। डेस्टिनी और बेसिक साथ थे। बेसिक का डेस्टिनी 7। तो सर कोई दिक्कत है आपकी वाइफ को जो मैंने बताया इसमें से कुछ? हाँ मैम, थका थका सा महसूस करती है मैम। और खाने की समस्या भी है, गैस की भी है, सारी समस्या है। हाँ तो ये 9 नंबर की है। तो यहाँ पे पहले तो देखो, अगर थका थका महसूस करती हैं तो आयरन डेफिशिएंसी पक्का होगी। ब्लड टेस्ट करवाएंगे आप उनका तो समझ में आ जाएगा आपको किनको दिक्कत है ना। और उसके साथ हम करेंगे रेमेडी। ओके मैम। मैम लेकिन उनकी ग्रेड में 3-7 आ रही थी मैम। 3-7 आ रहे हैं तो सर कई बार ऐसा होता है कि 9 नंबर की आपकी दशा महादशा हुई, 777 है तो उस साल कोई, अब मंगल और केतु है ना। तो केतु जिसके साथ भी बैठेगा, मैंने कल भी बताया था, केतु क्या है, कैंची चलाता है तो उस चीज को काटता है, आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। तो इस साल आपको अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा तो उनको मस्त करनी है, लेकिन डॉक्टर को भी एक बार आप दिखाएंगे। ओके। किसी और का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, फिर रेमेडी भी चले। अभी किसी ने हैंड रेज किया था शायद, सचिन जी के अलावा भी किया था किसी। चलिए बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका हेल्थ इश्यू सीरियस है, मेजर है, जो मैंने आपको हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, कुछ भी बताई, आपने एक मिट्टी की हांडी लेनी है। गेहूं का जो दलिया होता है ना, आपने उसके अंदर पानी और गुड़ में उसको पकाना है। और ये होगी संडे को। जिस पर्सन को प्रॉब्लम है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और किसी सुनसान जगह पे रख के आएंगे, बोलते हुए कि इनकी जो भी बीमारी आ रही है वो अब इनसे दूर हो गई। इसको आप रिपीट करेंगे 2 संडे। सूर्य देव के मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो इसको कर सकते हैं। ये एक ऐसा टोटका है जो आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है। सेकंड, नंबर 2, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, साइनस है, कोल्ड कफ है,
या हार्ट में प्रॉब्लम है, जो हमने बीमारियां पढ़ी। कल मैंने बताया था कि आपने, एक मिनट है ना, मेरी इसकी बैटरी डाउन हो गई, एक सेकंड। जी, अब बात करेंगे नंबर 2। जैसे कल मैंने बताया था कि मल्टीपल अगर 2 है तो आपने दूध या पानी वेस्ट नहीं करना। लेकिन रनिंग एज 2 है, उसके बाद अगर मल्टीपल हो रहा है तो किसी भी फीमेल को, आपकी मदर या मदर इन लॉ, सास हो सकती है या मम्मी हो सकती है, उनको आप दूध दे सकते हैं अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। या उनसे एक चांदी का सिक्का, अगर आपको लग रहा है वो नहीं दे पाएंगे, कैसी कंडीशन है, तो 1.25 किलो चावल लेके रखें अपने पास। नंबर 3 जुपिटर। नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर आपको ओबेसिटी देता है, शुगर देता है, जो भी हमने बीमारियां लिखी है। अगर आपका जुपिटर खराब है, केले, एक तो टोटका करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक ऐसी क्रोनिक डिसीज है जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए हेल्थ इश्यू देती है ना, डायबिटीज जुपिटर में आती है। तो आपको ये चीजें ना हो, इसलिए थर्सडे को, अपकमिंग थर्सडे कल ही है, आपने 6 बजे से पहले 1 रुपए का सिक्का, भिगी हुई चने की दाल 3 मुट्ठी लेनी है, केले की पेड़ की जड़ के अंदर रख के आनी है। और एक ऐसी रेमेडी जो रामबाण का काम करती है, पेठा सुना है आपने? पेठा जो हम खाते हैं, पेठा लेना है, ग्रीन पेठा। मल्टीपल 3 है या 3 की वजह से दिक्कत आ रही है, उस पर्सन को ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार की किसी गुरुद्वारे में देना है आपने, और ये वार कर आपके घर में नहीं रखा जाएगा। पेठे वाली रेमेडी ऐसी है कि आपको इंस्टेंट ये रिलीफ देती है। इसलिए मैं साथ साथ कुछ टोटके भी बता रही हूँ, ताकि प्रॉब्लम अगर आपको है या किसी को भी है तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। नंबर 4 राहु। हाँ जी सचिन जी बताइए। 3 बार 3 आ रहे हैं, ये वाला पेठे वाला उपाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते, उनको तो करना ही करना है सर। तीन उनको बार तो, तीन आ रहे हैं मैम। यस, उनको तो करना ही करना है। आपको मल्टीपल 3 तो मैम एक बार खराब हो रहा है। दोबारा रेमेडी बता दीजिए मैम, पेठे वाली। पेठा लेना है, शाम को 6 बजे से पहले करनी है। जिस भी पर्सन की ग्रिड में 3 नंबर खराब हो रहा है, ग्रीन पेठा होता है जो गोल वाला आता है, उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है और गुरुद्वारे में दान दे के आना है। नंबर 4, 4 नंबर खराब है, अभी किसी ने बोला था मल्टीपल हो रहा है, जिनपे लिटिगेशन था वो शायद मैम चले गए हैं। 4 नंबर अगर आपका प्रॉब्लम दे रहा है तो आप लोगों को 400 ग्राम कच्चा कोयला लेना है, कच्चा कोयला। जल प्रवाह नहीं कर सकते, आपके आसपास सुविधा नहीं है, तो शनि मंदिर में रखकर आ जाएंगे सैटरडे को। सचिन जी क्वेश्चन है आपका? नो मैम नो। ठीक, थोड़ा सा
और ये रेमेडी 6 बजे से पहले करनी है आपको। नंबर 5, बुध। बुध, हमने जो जो बीमारियां बताई कि बुध आपको ये प्रॉब्लम देगा, जो भी आपका इश्यू है, अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, कुछ भी है, या आपको हेल्थ का कोई मेजर इश्यू आ रहा है, छोटी जो लड़कियां होती है ना, आप उनको ग्रीन चीज देंगे। अब ये भी होता है कई बार आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं तो वो नहीं लेने देते हैं ना टॉफी या चॉकलेट्स को। तो आप एक टॉफी का पैकेट लेंगे और मंदिर में छोड़ाएंगे। टॉफी कौन सी होगी? ग्रीन कलर की। तो मंदिर में प्रसाद के रूप में पंडित जी सब ले लेते हैं। अगर मुझे रेमेडी करनी होती है तो मैं यही रेमेडी करती हूँ। नंबर 6, अगर आपका मल्टीपल है और खराब है तो दही का एक पैकेट या एक कटोरी दही शिवलिंग पे चढ़ा के आएंगे थोड़ा सा, या फिर आप मंदिर में पंडित जी को दे के आएंगे, आपकी चॉइस है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। नंबर 7, अभी किसी ने बोला 7 नंबर मल्टीपल है, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी काविश जी ने बोला। तो अमचूर का एक पैकेट 100 ग्राम का आता है, 50 का, जितना भी आता है, अमचूर लेना है, उस पर्सन के हाथ से लगवाना है और मंदिर में देके आना है। हाँ जी मैम, क्वेश्चन है आपका कोई? मैम 5 का एक बार और बता दीजिए। ग्रीन कलर की टॉफी किसी भी मंदिर में रख के आए। टॉफी। टॉफी। ओके। और ये आप म्यूट हो गए मैम, आप म्यूट हो 7 का, गए। 7 का मैंने बताया था कि मल्टीपल है, तो अमचूर के। अमचूर लेना है, जिस पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है उसके हाथ से लगवा के वो भी मंदिर में दान देना है। अमचूर का एक पैकेट छोटा वाला जो आता है। अगर कोई सर्जरी करवाने जा रहा है, उसको लग रहा है कि डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बोला है, उसको डर लग रहा है, तो देखो अगर आपकी लास्ट टाइम पे आप पहुंच चुकी हो, सर्जरी डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है, तब भी अपने घर से निकलने से पहले अमचूर के पैकेट को दान दे के ही आप लोगों ने जाना है। नंबर 8, ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, सुनी भी होगी मे भी आपने बहुत बार, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी इफेक्ट देती है। शनि किसका कारक है? आपकी लेग्स का कारक है। मैंने बताया लेग्स में पेन है, आपकी टांगों में दर्द है, आपकी नसों में दर्द है, ये सब शनि है। जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ये भी सब शनि है, शनि के अंडर आते हैं। अपनी पहनी हुई चप्पल, अब ये नहीं है बिल्कुल घिस गई है चप्पल तो किसी गरीब को दे दोगे। फ्राइडे को नई चप्पल लेके आओगे, फुल डे फ्राइडे को उसको पहनोगे, एंड सैटरडे को हाउस मेड को नहीं देना, घर से बाहर निकल के किसी भी नीडीड पर्सन को देना है। कई लोग करते हैं अपने घर में मेड को दे रहे हैं जी, अरे वो तो घर में घूम रही है ना, उसको नहीं लाके और दे दो। नेक्स्ट नंबर 9, प्रैक्टिकल रेमेडी अगर मैं आपको 9 की बताऊं, अब जिसमें देखो अभी सचिन जी ने पूछा इनकी वाइफ का है, तो 9 नंबर में आपको ना, अगर आप खून दान करती हो चाहे थोड़ा ही करो, ये आपकी पूरे साल भर की रेमेडी होती है। अब लेकिन जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो वो क्या ब्लड को डोनेट करेगा? इस करके पहले आप देखें कि आप में खून है कि नहीं है। आप में खुद 6 ग्राम खून है, खुद दान देने जा रहे हो, तो ये आपकी रेमेडी नहीं लगेगी। 8 नंबर की मैंने बताई है आपको, पहनी हुई चप्पल, इट मीन फ्राइडे को न्यू चप्पल लेके आएंगे देवयानी जी,
पूरे फ्राइडे का दिन उसको पहनेंगे और नेक्स्ट डे इट मीन सैटरडे को आप उसको दान करेंगे। घर की मेड को नहीं देना, बाहर किसी को देना है। नंबर 9 की मैंने प्रैक्टिकल रेमेडी बताई है कि अगर आप एक बार साल में करते हो तो नंबर 9 के बैड इम्पैक्ट आप पे कम मिलते हैं, है ना। कर्म जो हम करेंगे देखिए वो तो भोगने हैं, लेकिन अगर आप रेमेडी साथ के साथ करते हो तो आपकी जो कर्म होते हैं या आपका दुख आने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है वो क्या ही दान करेगा। तो फिर सेकंड चीज आपने 4 मोटी बूंदी के लड्डू, उसके अंदर गाड़नी है 4 लौंग, मतलब एक उसमें एक एक लौंग। हनुमान जी है ना जो हमारे कष्टों को हरते हैं, रोग कटे मिटे सब पीरा बोलते हैं ना हम, तो रोगों को हरने वाले सबसे पहले हनुमान जी होते हैं। जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है उसका नाम लेकर हनुमान जी के चरणों में लगातार 5 मंगलवार लौंग से, फूल वाले लौंग से चढ़े हुए लड्डू को रखने से आपकी 9 नंबर की जो हेल्थ इश्यू है उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। जिसका भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेस कीजिए। हाँ जी दिवेश जी, हेलो। मैडम आपने 2 नंबर का रेमेडी बताया है हम्म कि मदर से या तो मदर इन लॉ से या तो बड़ी बहन से, हम्म मगर वो तीनों में से कोई नहीं है तो ठीक है। तो आपके मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनकी अगर वाइफ है तो आप उनको दे सकते हैं सर। क्या देना है? चावल दीजिए या दूध दे दीजिए। पुजारी को, या पुजारी की पुजारी वाइफ की को देना? वाइफ को, यस। वो पर्टिकुलर उसके हाथ में देना पड़ता है उन्हीं के ऐसा? हाथ में, हाँ, पंडित जी के नहीं। पंडित जी तो फिर आपका नंबर 3 हो गया ना, जुपिटर हो गए वो तो। ओके। हाँ जी जय जी, क्वेश्चन है कोई, बताइए। ये 6 नंबर में क्या दही का एक पैकेट मंदिर में देना है? हाँ छह जी, या नंबर शिवलिंग पे में सब चढ़ाएंगे उसमें से थोड़ा सा और वही रख के आ जाए पैकेट। कहाँ पे चढ़ाएंगे? शिवलिंग पे सर। शिवलिंग पे। और 7 नंबर? 7 नंबर में अमचूर का दान देना है। किसी भी समय? सर मैंने बोला ना सर, अभी 6 बजे से पहले करनी है सारी रेमेडी। इससे पहले। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी करिए लाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? 9 नंबर का एक बार रिपीट करें। 9 नंबर में प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप ब्लड को डोनेट करोगे, साल में एक बार कर दोगे तो आपके पूरे साल की रेमेडी हो जाएगी। अगर आपके अंदर खुद के अंदर ही खून नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं देना है, तब आपने 4 मोटी बूंदी के लड्डू लेने हैं, उसके अंदर हाँ 4 लौंग डालनी है और हनुमान जी के मंदिर पहुंचना है। ठीक है, कितने दिन? लगातार 5 मंगलवार करेंगे इसको। 5 मंगलवार, शनिवार को नहीं, खाली मंगलवार नहीं को। नहीं, मंगलवार। और ये बोल के आना है, मान लो आप किसी के लिए कर रहे हैं, उस पर्सन का नाम लेके कि इनके रोगों को, इनके कष्टों को आप दूर कीजिए। थैंक यू मैडम। हाँ जी परमिता जी बताइए। हाँ मैम, बोल रही हूँ ये वो जो ग्रीन चॉकलेट है ना उसका क्या चॉकलेट ग्रीन होगा या रैपर ग्रीन होगा? नहीं नहीं, आपको वो चॉकलेट तो देखो शनि हो गया, वो तो ब्राउन हो गई। टॉफी आती है ग्रीन ही कलर की, अंदर से भी ग्रीन होगी। अच्छा, वो जो ग्रीन कलर का जो यस, रहता है, अच्छा। पान और वाली आती है, पल्स आती है आजकल, वो भी ग्रीन है। हाँ हाँ, और 1 नंबर का क्या रेमेडी बोले मैम, एक बार फिर से बोलिए। किसका? 1 नंबर का। 1 नंबर का? हाँ अभी आप क्लास में नहीं थे जब मैंने बताया डियर, बार बार रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, एक बार बोलिए मैम, वो समझ में नहीं आया, क्या बोले? अभी रुक जाइए, पहले मैं क्वेश्चन लेके फिर उसके बाद बोल। ठीक ठीक ठीक। सचिन जी क्वेश्चन आपका वही हैंड रेज है, जिनका क्वेश्चन हो चुका है कृपया करके वो हैंड डाउन कर देना, समझ में नहीं आएगा मुझे। हेलो मैम। हाँ जी सर।
मैम ये आपने 3 नंबर की रेमेडी में पेठे का कलर कौन सा बताया था, वाइट या ग्रीन? नहीं नहीं, व्हाइट नहीं। व्हाइट तो पेठा कहाँ होता है सर, ग्रीन कलर का पेठा होता है। जो पेठा गोल आता है, जो गोल पेठा होता है, एक होता है लंबा, मैम घिया गोल तो घिया नहीं। पेठा कच्चा पेठा आता है गोल तो। हाँ सर, कच्चा कच्चा पेठा से पेठा, लेना है। पंपकिन। कच्चा पेठा दान करना, यस। कच्चा पेठा दान करना है, ओके व्हाइट मैम। नहीं, पंपकिन लेना है, पंपकिन। कद्दू बोलते हैं शायद जिसको। ओके मैम। पम- अगर ठीक, आप व्हाइट पेठे पे जाएंगे तो सर वो वीनस है। ओके मैम, ओके ओके ठीक है। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है? पंपकिन में तो कद्दू हो गया। कद्दू तो बोल रहे कद्दू दान करना, पेठा नहीं तो कद्दू दान करना है। चलो जी, परमिता जी शायद लीव कर गई हैं, जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स के रिगार्डिंग तो टीम से बात कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग 2 दिन की पड़ी है, आप उस पे कमेंट करके लिखेंगे, चाहे आप कुछ भी लिखें, जय श्री राम लिखें, हनुमान जी लिखें, जय माता दी लिखें, ताकि लोगों को पता चले कि जो भी हम चीजें यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर देखो हमारी किसी रेमेडी से किसी का भला होता है तो वो मेरे खुद के कर्मों में ऐड हो। इस चीज को आप ज्यादा लोगों को भी बताइए ताकि सब लोग रेमेडी कर पाए। जूम म्यूजिक जी, क्या है आपका नाम? पहले आप ठीक करिए मैम। हेलो। हाँ जी, बताइए। यस मैम। मैम ऐसा है जो आपने बताई है ना, जॉब वाली 454545 3 बार लिखना है, हाँ ये जी। बच्चे के बिहाफ पे मदर कर सकती हैं? नहीं, कुछ रेमेडी नहीं। ऐसी हैं जो मदर नहीं कर सकती, ये बच्चा ही करेगा अगर जॉब चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपने ये बोला मंदिर में ये देना है और वो देना है, अगर बदले में पंडित जी दूसरों को प्रसाद के रूप में दे दें तो फिर हम हमारे ऊपर क्या होगा, असर नहीं, आएगा? हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, हमने तो पंडित जी को देके आया है, पंडित जी कुछ भी करें, है ना। वो चाहे खुद खाएं, किसी को दान दे, उस पे हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, जो लोग खाते हैं उनको भी नहीं बुरा नहीं नहीं असर? मेरे को ये कि हम अपना दान दे आते नहीं हैं, जो नहीं। दूसरे लोग खाते हैं उनका बुरा देखो, होगा? दान भी ना हर किसी की जेब से नहीं निकलता, लोग इतना कमाते हैं लेकिन दान कोई नहीं कर सकता। ये जो रेमेडी होती है ये बनी इसलिए होती है ताकि आपके हाथों से दान निकले। क्या हम लोग रोज कुछ ना कुछ दान करने मंदिर पहुंचते हैं? नहीं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक लोटा जल लेके जाते हैं, ठीक है यार देर हो रही है चढ़ाओ और वापस आ जाओ। दान करने से आपके लाइफ के पूर्व जन्म भी कटते हैं, लेकिन आपको जो प्लेनेट तंग कर रहा है उसका दान करने से सिर्फ वही हील होता है। दान करने का मेन पर्पस ये है। ठीक है मैम, आप म्यूट हो गए फिर से। चलिए जी, आई होप सो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप उसके नीचे डाल सकते हैं। सचिन जी, क्वेश्चन है आपका कोई? रेमेडी बताई थी मैम। हाँ जी। हेलो हाँ जी मैम, सर, जो नाइन बताइए। नंबर की रेमेडी 9 नंबर की रेमेडी बताई थी मैम, ये वैदिक ग्रेड में 3 बार 9 आ रहा है, ये कर सकता है ये बंदा? हाँ सर, ये तो जो मल्टीपल है ये तो करेगी। इनको आपकी वाइफ की है? नहीं, मेरे भाई की है, छोटे। हाँ तो सर प्रॉब्लम होगी, उस बंदे को गुस्सा भी आता होगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी बहुत दिक्कत आता आ है रही हो। मैम, फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत आता आ है। रही हो। उसका उसका तो बेसिक भी 9 है और डेस्टिनी बने लेकिन। हाँ तो फाइनेंशियली भी दिक्कत आ रही है कि बिल्कुल उससे रेमेडी करवाइए आप। ओके, थैंक्स। हाँ जी दिवेश सर। अभी देखो, ये तो मेरा अभी आपने बताया ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर मैं तुरंत भूल गया मैं आपको क्या पूछने वाला था। सर अगर हाँ आप हाँ, कुछ अभी कुछ आ भी गया, नहीं, अभी आ सिर्फ गया, आप अभी आ गया। नाम नाम जब मंत्र चैंटिंग कीजिए बस। हाँ सुनो सुनो, अभी आप जो 2 महीने वाला कोर्स बता रही है ना, हाँ जी। उसमें यही टाइम रहेगा 6 से 8 हर रोज? सर ये डिपेंड करेगा, अगर कोई मेल है जो ऑफिस जाते हैं तो 8 बजे भी कर देंगे, अदरवाइज 6 से 8 ही रहेगा। 8 से 10 करेंगे फिर? हाँ, फिर 8 से 10 करेंगे, क्योंकि वाह लास्ट वाह। वाला जो बैच था तो फिर वो ऑफिस वर्किंग ज्यादा लोग थे तो कई लोग रिकॉर्डिंग से नहीं पढ़ते, तो फिर 8 से 10 करते। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे, वहां मेरी टीम या मैं आपको आंसर करेंगे। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आप टीम का नंबर है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। राधे राधे टू ऑल।
राधे राधे की आवाज नहीं आ रही? आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते? अनम्यूट करके बोलिए राधे राधे, या फिर चैट में लिखिए राधे राधे। संध्या वेला हो चुका है तो राधे राधे का जयकारा लगना बनता है। राधे राधे जी, राधे राधे।